मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी खुशी, प्रेम, दुख आदि भावनाओं को वह भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। क्या हुआ वत्सल? माँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए हो। इस प्रकार मनुष्य जो सोचता, समझता और अनुभव करता है वह भाषा के द्वारा ही होता है। अपने भाव और विचार दूसरे तक पहुंचाता है वह भाषा के द्वारा ही होता है। इस प्रकार भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है और दूसरा पढ़कर समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। संसार में कई भाषाएं प्रचलित है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, रूसी, अरबी, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच आदि। उसी प्रकार भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। ये इस प्रकार है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इसके अतिरिक्त भाषा के अन्य रूप भी है, जैसे कि मातृभाषा, बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। मातृभाषा जो भाषा हम अपने माता पिता, परिवार या पड़ोस से सबसे पहले सीखते हैं, वह मातृभाषा कहलाती है। बोली का प्रयोग किसी छोटे से क्षेत्र में बोलचाल के लिए किया जाता है। राजभाषा देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को यह गौरव प्रदान किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा जब कोई भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस आधार पर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। मानक भाषा भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस रूप को मान्यता दी जाती है, उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा का अर्थ है आदर्श भाषा या शुद्ध भाषा। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार अनेक भाषाएं हैं, उसी प्रकार उनकी लिपियां भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो। रोमन लिपि में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, फारसी लिपि में उर्दू और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ध्यान होता है। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हिंदी लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। इसका विकास क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। भारत के कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल आदि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखने की व्यवस्था है। इसलिए हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। हिंदी केवल भारत की ही नहीं अपितु फिजी की भी राजभाषा है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा आदि क्षेत्रों में हिंदी की मांग जिस तरह बढ़ रही है, वैसी किसी और भाषा को नहीं। तो देखा ना बच्चों, हमारी प्यारी हिंदी की विकास गाथा। और अब तो हिंदी की यह सफर विश्व भ्रमण कर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। 10 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र में 6 आधिकारिक भाषा के अलावा हिंदी को भी वह गौरव प्राप्त हुआ है। और हाँ, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी जानकारी अब हिंदी में भी प्राप्त हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हिंदी की अगली सफर में।